तो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी को मेरा यूट्यूब चैनल एसएमएस क्लास 10 के पे स्वागत है। जैसा कि आपके परीक्षा का बहुत कम टाइम बचा है, उसको देखते हुए मैंने सब्जेक्टिव जितने भी आपके एनसीईआरटी बुक से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, सब मैं चैप्टर बाय चैप्टर अपने यूट्यूब चैनल पे करा रखा है। तो आप लोग वहाँ पे जाकर के देख लीजिए, ठीक है। आपको बहुत फायदा मिलेगा बोर्ड एग्जाम में, क्योंकि मैंने वही प्रश्न का हल किया है अपने वीडियो के माध्यम से, जो प्रश्न आपको 100% आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है। तो उसी तरह मेरा सब्जेक्टिव का लगभग एक से दो वीडियो और बचा है, वो मैं डाल दूंगा। लेकिन तब उससे पहले मैंने क्या किया है, जो चैप्टर मैंने ऑलरेडी पढ़ा चुका है उसका मैं क्या कर रहा हूँ, ऑब्जेक्टिव कराने का प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है। जो इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है तो उसको मैं क्या कर रहा हूँ, कराने का प्रयास कर रहा हूँ एकदम देहाती और आसान भाषा में। तो आप लोग क्या कीजिए, वहाँ पे जा करके ना मेरे यूट्यूब चैनल एसएमएस क्लासेस 10 के पे जा करके, वहाँ पे जा करके आप अपने जो तैयारी को और क्या करें, और उसमें सोना में सुहागा करें। तो धन्यवाद, चलते हैं। जो आज मैं त्रिकोणमिति चैप्टर का जो पार्ट 2 वीडियो है वो मैं आपके सामने सोल्यूशन करने का प्रयास कर रहा हूँ। एकदम इम्पोर्टेंट से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा 100%। मैं वही प्रश्न का कलेक्शन कर करके आपके सामने क्या कर रहा हूँ, सॉल्यूशन करने का प्रयास कर रहा हूँ। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या कर रहा है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। आपका क्वेश्चन कर रहा है, पहला जो क्वेश्चन कर रहा है बाबू ध्यान समझिएगा। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ त्रिकोणमिति, क्या लिखता हूँ, त्रिकोणमितीय त्रिकोणमितीय अनुपात अनुप्रयोग त्रिकोणमितीय, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ बाबू, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का मैं सॉल्यूशन कर रहा हूँ। देखिए बाबू ध्यान से देखना आप लोग, ठीक है। और आप लोग कॉपी नोट करके जाना, और इसको क्या कीजिएगा, जब मैं यहाँ पे आप जब समझ जाओगे मेरे वीडियो के माध्यम से, तो आपके पास सबके पास क्वेश्चन बैंक होगा। तो उस पे जाकर के, जैसे मैंने त्रिकोणमिति चैप्टर खत्म किया, आप लोग भी त्रिकोणमिति चैप्टर में जाकर के अपने तैयारी को एनालिसिस कर लीजिएगा कि मैं किस मुकाम पे पहुंचा हूँ, ठीक है। तो आपको मेरे वीडियो के माध्यम से समझना है। और जो क्वेश्चन बैंक है, क्वेश्चन बैंक में जाकर के जैसे त्रिकोणमिति चैप्टर का सभी क्वेश्चन का क्या करना है, चुन करके उसको क्या करना है, बना लेना है। बस आपका तैयारी क्या होगा, बहुत एक नंबर हो जाएगा, ठीक है। 100% तैयारी हो जाएगा। तो आज मैं आपको पार्ट 2 त्रिकोणमिति चैप्टर का कराने जा रहा हूँ। पहला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन करा आपका कि यदि ध्यान दीजिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। यदि साइन ए, क्या दिया गया बाबू, यदि साइन ए बराबर 3/4 दिया गया, कितना दिया गया बाबू, 3/4। तो पूछ रहा है आपसे, तो cos थीटा का मान क्या होगा। तो cos थीटा का मान पूछ रहा है, cos थीटा का मान क्या होगा, ठीक है बाबू, का मान क्या होगा। देखिए ये क्वेश्चन है आपका, ठीक है ना। तो मैं बाबू ऑप्शन नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्ट मैं सॉल्यूशन करने का प्रयास कर रहा हूँ। आप लोग जब प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चन में, क्योंकि मेरे पास तो आप जानते हो डिजिटल बोर्ड नहीं है, तो इसमें थोड़ा ऑप्शन लिखने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, इसलिए मैं विदाउट आंसर के साथ आपको सिर्फ मैं क्वेश्चन सॉल्यूशन कर रहा हूँ। और आप लोग क्या करोगे, घर पे जाकर के क्वेश्चन बैंक में आप लोग प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, डायरेक्ट मैं आंसर आपको निकालने का उसका तरीका सिखा रहा हूँ, ठीक है। देखिएगा क्वेश्चन करा है कि ये देखिए दिया क्या गया बाबू, साइन ए बराबर कितना दिया गया बाबू, ध्यान से देखना आप लोग। साइन ए बराबर कितना दिया गया दोनों, 3/4। आपको पता होना चाहिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, P/H। अगर हिंदी की बात किया जाए तो लंब बटे क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। क्या होता है बाबू, कर्ण दिया होता है, ठीक है। तो जब देखिएगा आपको यहाँ पे P दिया, H दिया, तो B निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे बाबू, B निकाल लेंगे। B निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, H² माइनस क्या होता है बाबू, P²। अच्छा बताइए बाबू H का मान कितना दिया गया, 4 दिया गया। तो मैं क्या लिखूंगा, 4 का स्क्वायर माइनस कितना, 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। अच्छा बताइए बाबू 4 का स्क्वायर कितना होता है नूनू, 16 होता है, माइनस 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है। अच्छा बताइए 16 में 9 चल गया कितना हो गया, √7। और आपको पता है कि 7 का वर्गमूल नहीं निकलता। अब आपसे पूछ क्या रहा था, cos थीटा का मान। तो cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है बाबू, B/H। क्या होता है बाबू, B/H। अच्छा बताइए बाबू B का मान कितना है, देखिए B का मान आपने कितना निकाला है, √7 निकाला है, और H का मान कितना है बाबू, 4 है। कितना है बाबू, 4। ये आपका क्या होगा, आंसर है। तो ऑप्शन में रहेगा आपको √7/4, ठीक है। तो मैंने देखिए अंक चेंज कर सकता है आपको परीक्षा में, आपको क्या सीखना, प्रोसेस सीखना है, ठीक है, क्वेश्चन का।
तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 2 क्या करा समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 करा यदि, तो फिर करा कि सही विकल्प करा चुनने के लिए। क्या करा है, क्वेश्चन है सही विकल्प, सही विकल्प, सही विकल्प को चुनिए, सही विकल्प को चुनिए। तो देखिए बाबू, सही विकल्प को कार्य चुनने के लिए तो आपका क्वेश्चन है 9 सेक स्क्वायर, क्या है बाबू 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर, क्या दिया गया बाबू 9 10 स्क्वायर। देखो बाबू ध्यान देना, यहाँ पे आपको ऑप्शन दे देगा, ऑप्शन ए में दे देगा 4, ऑप्शन बी में दे देगा 8, ऑप्शन सी में दे देगा 9 और ऑप्शन डी में दे देगा 10। इस तरह से आपका ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो बाबू देखो ये क्वेश्चन देखिए क्या है, ये देखिए ये क्वेश्चन है आपका क्या है, देखो यहाँ पे समझो। तो आप देखोगे यहाँ पे 9 9 दो जगह है, तो दोनों में क्या कॉमन है 9 कॉमन है। अगर मैं 9 कॉमन ले लिया तो क्या बच गया अंदर में, अंदर में बच गया सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर, क्या बच गया सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर। देखो 9 गुना 1 लिख सकते हैं इसके जगह, क्यों, क्योंकि आपको पता होना चाहिए सेक स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर का मान कितना होता है 1 होता है ना, मैंने क्या लिखा 1 होता है। तो इसका मान कितना 9 को 1 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा बाबू 9, आपका आंसर कितना हो गया 9, यानी सेक स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर। आपको परीक्षा में पूछ सकता है कि सेक स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर इक्वल टू व्हाट, कितना होता है बाबू 1 होता है। ठीक है, यहाँ पे 9 को 1 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा बाबू 1 होगा। ठीक है, सॉरी 9 होगा, कितना होगा 9। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या करा आपके पास, क्वेश्चन नंबर 3 करा है कि सेक स्क्वायर ए माइनस 1 का मान क्या होगा। ध्यान दीजिए, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा, देखिए बाबू ध्यान देना, ये करा कि ये क्या होगा। अच्छा एक बात बताओ, सेक स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं 1 प्लस 10 स्क्वायर लिख सकते हैं ना, 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, और माइनस 1 लिख सकते हैं बाबू ये वाला। अच्छा बताए माइनस प्लस में एक एक कट गया कि नहीं कट गया, क्या बच गया बाबू 10 स्क्वायर थीटा बचा कि नहीं बचा, बताइए यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। नहीं समझे, फिर समझिए। देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, अगर मैं सेक स्क्वायर थीटा को, सेक स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, आप लिख सकते हो, या 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा का मान होता है सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है बाबू, तो देखो मैंने सेक स्क्वायर को क्या लिखा 1 प्लस 10 स्क्वायर है और माइनस 1 है, तो क्या किया माइनस 1 दिया। अब देखिए एक में से एक चल गया, जीरो काम खत्म हो गया, क्या बचा 10 स्क्वायर, तो 10 स्क्वायर ऑप्शन में दिया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन में क्या हो जाएगा 10 स्क्वायर थीटा दिया गया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 10 स्क्वायर थीटा हो गया। ठीक है, आप लोग ये क्वेश्चन समझ गए होंगे जरूर। प्रश्न संख्या 4 पे चलते, कितने चलते 4 पे, 4 नंबर क्वेश्चन करा आपका कि क्वेश्चन करा साइन थीटा बराबर है। देखिए क्या दिया गया है, क्वेश्चन है साइन थीटा बराबर है, बराबर साइन थीटा बराबर है। देखिए ऑप्शन इसमें ऑप्शन में लिख रहा हूँ, ऑप्शन ए में क्या दिया गया है, ऑप्शन ए में आपको दिया गया है 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा दिया गया। ऑप्शन बी में दिया गया आपको, ऑप्शन बी में दिया गया बाबू रे 1 बटे कोसेक थीटा, क्या दिया गया 1 बटे कोसेक थीटा। और ऑप्शन सी में दिया गया बाबू, ऑप्शन सी में दिया गया आपको सेक स्क्वायर, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। और ऑप्शन डी में आपको दे दिया गया है मान लीजिएगा 1 बटे कॉस थीटा। ठीक है, देखिए बाबू ध्यान देना, आपको पता होना चाहिए जो साइन थीटा जो होता है, साइन थीटा को हम 1 बटे कोसेक थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा 1 बटे कोसेक थीटा, क्योंकि 1 बटे कॉस क्या होता है सेक होता है, और सेक स्क्वायर माइनस 1 का भी जस्ट निकाले थे क्या होता है 10 स्क्वायर, तो ये दोनों होगा नहीं, करा कि साइन थीटा के बराबर कौन होगा, तो साइन थीटा के बराबर क्या होगा 1 बटे कॉस थीटा हो जाएगा, क्या हो जाएगा बाबू कॉस थीटा। चलते हैं आप नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन करा है 5वां नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन क्या करा ध्यान देखिएगा। ठीक है, आप लोग को क्या करना है, ये सब क्वेश्चन में जो तरीका सिखा रहा हूँ सोल्यूशन करने का ना, कम समय में आप क्वेश्चन बैंक में बहुत अच्छा से प्रयास कर सकते हो। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5वां करा आपके पास, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपको करा यदि 5 cot थीटा बराबर, देखो बाबू करा कि यदि यदि 5 cot थीटा, यदि 5 cot थीटा बराबर दिया गया बाबू 3 3, तब करा है, तब पूछ रहा है आपसे, तब पूछ रहा है कि 5 sin थीटा, 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा, 3 cos थीटा बटे दिया गया आपको 4 sin थीटा, 4 sin थीटा, उसके बाद प्लस दिया गया 3 cos थीटा, 3 cos थीटा करा कि बराबर है, बराबर है।
देखो बहुत सिंपल सी क्वेश्चन है। सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे ना इस साइड की चर्चा करेंगे, इसका क्या कर रहा है। देखो बाबू क्या दिया गया है, 5 cot थीटा दिया गया है, ठीक है। 5 cot थीटा और कितना दिया 3, देखो इक्वल ची में 5, 5 गुना में इधर क्या देगा बाबू भाग में, तो cot थीटा जो होगा cot थीटा बराबर कितना हो जाएगा बाबू 3/5 होगा कि नहीं होगा, 3/5 होगा ना। अब देखो इसका फार्मूला क्या होता है बाबू, इसका फार्मूला होता है बी बटे क्या होता है पी होता है, क्या होता है वो बी बटे, अर्थात बेस बटे क्या होता है परपेंडिकुलर होता है। तो देखो यहाँ पे तो बी दिया पी दिया, क्या छूट रहा है एच, एच निकाल लेंगे। एच निकालने का फार्मूला क्या होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है ना बाबू रे। अच्छा बताइए पी का मान कितना दिया बाबू 5, लिखेंगे 5 का स्क्वायर प्लस बी का मान कितना दिया बाबू 3, लिखेंगे 3 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर बाबू कितना होता है 25 होता है, 3 का स्क्वायर कितना होता है बाबू 9 होता है, 25 9 कितना होता है बाबू 25 9, 25 9 34 होता है ना, तो कितना लिखेंगे 34, तो 34 का वर्गमूल तो निकलता नहीं, इसको छोड़ देंगे ऐसे ना। अब देखिए क्वेश्चन कर रहा है आपका, आपका जो क्वेश्चन कर रहा है बाबू वो कर रहा है आपका कि 5 5 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 5 साइन, देखो मैं आपको डिटेल से बता रहा हूँ क्योंकि आप डिटेल से सीखे रहोगे तो कंफ्यूजन कम होगा, ठीक है। और आप आपके ऊपर है कि आप कितना स्पीड चला सकते हो हाथ को ना, आप हाथ स्पीड चलाओगे तो आपका जल्दी से जल्दी आंसर आ जाएगा। तो देखो यहाँ क्या दिया गया 5 sin थीटा, मैं डायरेक्ट फार्मूला लगाता हूँ, बताइए sin थीटा का फार्मूला क्या होता है पी बटे एच। बताइए पी का मान कितना दिया है, देखिए पी का मान 5 दिया है तो मैंने लिखा 5, और एच का मान कितना दिया गया बाबू √34, मैंने कितना लिखा √34। देखिए फिर माइनस है तो मैंने क्या दिया बाबू माइनस दिया, फिर लिखूंगा 3 गुना cos थीटा का फार्मूला क्या होता है बी बटे एच, क्या होता है बी का मान खोजिए, बी का मान कितना है 3 और एच का मान कितना है बाबू √34। कोई दिक्कत बाबू किसी को नहीं होना चाहिए। फिर देखिए आप देखिए 4 गुना नीचे आते हैं, इसका फार्मूला पी बटे एच होता है तो सेम टू सेम उतारते चल जाएंगे ना, तो 5 बटे कितना हो जाएगा √34 होगा कि नहीं होगा बाबू रे, और कितना प्लस है फिर 3 गुना कितना हो जाएगा, देखो क्योंकि सेम टू सेम है कितना हो गया 3 बटे √34। कोई दिक्कत किसी बच्चे को नहीं होना चाहिए। आप देखो यहाँ पे ये देखिएगा अगर गौर से, तो ये देखिए 5 5 कितना होता है 25, 25 बटे कितना हो जाएगा √34 होगा कि नहीं होगा नूनू रे। फिर देखो माइनस है तो माइनस, 3 को 3 से गुना करेंगे 3 3 9 बटे कितना हो जाएगा √34 होगा कि नहीं होगा बटे, फिर देखिए 4 पंचे 20, 20 बटे कितना हो जाएगा बाबू √34 हो जाएगा, कितना हो जाएगा √34। फिर प्लस है प्लस 3 तिहाई 9 बटे कितना हो जाएगा √34। तो दिक्कत किसी बच्चे को नहीं होना चाहिए। अब देखो इसका लघुत्तम लेंगे कितना होगा 34, 34 का लघुत्तम कितना हो जाएगा √34 होगा कि नहीं होगा, यानी 34 और 34 का एलसीएम कितना होगा 34 होगा। 34 को 34 से भाग देंगे तो कट गया बचा 25, लिखेंगे 25 माइनस कितना हो जाएगा 9, नीचे क्या हो जाएगा नीचे भी लघुत्तम लेंगे कितना हो जाएगा √34 हो जाएगा, कितना हो जाएगा √34। तो ये कितना हो जाएगा बाबू 20 प्लस कितना हो जाएगा 9, और देखोगे तो ये √34 कट गया ना, 25 में 9 चल गया कितना हो गया 16, 16 बटा कितना हो गया 29, यही आपका क्या हो गया आंसर। तो ऑप्शन में दिया गया है 16/29। आप लोग जरूर ये हिसाब समझ गए होंगे, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्योंकि आप भी जान रहे हो आपका टाइम बहुत कम है और ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, तो ऑब्जेक्टिव की तरह से क्या करेंगे सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। तो आप लोग जरूर समझ गए होंगे तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या करा देखते हैं, क्वेश्चन नंबर कितना हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 6 हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि देखिए फार्मूला पूछा गया क्वेश्चन नंबर 6 में, पूछ रहा है कि आपको साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है। देखिए बाबू कह रहा है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, ठीक है। तो देखिए बाबू ध्यान दीजिएगा, आपसे पूछ दे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, इसका मान कितना होता है 1 होता है, कितना होता है बाबू 1 होता है। या आपसे पूछ दे क्या कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, तो बाबू कितना होता है 1 होता है। आप लोग ध्यान रखिएगा, चाहे उल्टा पूछे चाहे सीधा पूछे, अगर प्लस में पूछे स्क्वायर में तो उसका मान कितना होता है 1 होता है। आपको इस सबको क्या करना पड़ेगा याद रखना पड़ेगा, ठीक है, ये फॉर्मूला है, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, अगला प्रश्न करा है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपको करा है कि निम्नलिखित में कौन कॉट थीटा के बराबर है। क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित 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 में कौन निम्नलिखित में कौन कॉट थीटा के क्या है बराबर है, कॉट थीटा के क्या है बराबर है, कॉट थीटा के क्या है बाबू बराबर है, ठीक है। तो देखो ऑप्शन ए, मैं इसको इस ऐसे प्रश्न को मैं ऑप्शन लिख के आपको दिखाऊंगा। तो ऑप्शन में करा कि साइन थीटा बटे कॉस थीटा, ठीक है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। ऑप्शन बी में दिया गया है
कि cos थीटा बटे sin थीटा, क्या दिया गया cos थीटा बटे sin थीटा, और ऑप्शन सी में दिया गया आपको कि 1 बटे sec थीटा, क्या दिया गया बाबू 1 बटे sec थीटा, और डी में दिया गया 1 बटे sin थीटा। तो देखो बाबू ध्यान देना, ये डायरेक्ट फार्मूला पूछा गया है, तो आपको देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, sin थीटा बटे cos थीटा फार्मूला क्या होता है tan थीटा, तो ये होगा नहीं होगा क्वेश्चन के मुताबिक। cos थीटा बटे sin थीटा फार्मूला क्या होता है, तो cot थीटा, यही तो पूछ रहा है कि कौन cot थीटा के बराबर है, आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और 1 बटे sin थीटा cosec थीटा फार्मूला क्या होता है cos थीटा, क्या होता है cos थीटा, तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। और 1 बटे sin थीटा फार्मूला क्या होता है cosec थीटा। मैंने जो इतना लिखा है ताकि आपको अगर इसमें से कोई भी पूछ दे तो आपको याद रहना चाहिए, ठीक है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 क्या करे समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कर आपका कि 5 cos थीटा बराबर 3। देखिए बाबू क्या दिया गया है 5 cos थीटा, 5 cos थीटा बराबर 3 दिया गया है। कितना दिया गया बाबू 3 दिया गया है, तो पूछ रहा है तो 3 tan थीटा का मान होगा, 3 tan थीटा का मान होगा, ये आपसे क्या पूछ रहा है ना। तो ध्यान दीजिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे सबसे पहले देखो ये 5 कौन सी में गुना में, क्या देगा भाग में, इधर क्या बच जाएगा बाबू cos थीटा बराबर क्या, मैं 3 बटे 5 लिख सकता हूँ। कभी याद रखना जब ऐसा सिचुएशन हो प्रश्न का तो बायां वाला दायां आता है, ये नहीं कि दायां वाला बायां आता है, ठीक है। तो बायां वाला किधर जाता है दायां की ओर। इसका फार्मूला क्या होता है बाबू बी बटे एच होता है, क्या होता है बी बटे एच। अच्छा बताइए बी दिया है एच दिया, क्या छूट रहा है पी, तो मैं क्या करूंगा पी को निकाल लूंगा। तो देखिए पी का फार्मूला क्या होता है एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या होता है एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एच का मान कितना दिया है बाबू 5, लिखेंगे 5 का स्क्वायर माइनस बी का मान कितना दिया 3, लिखेंगे 3 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर कितना होता है बाबू 25, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 25 में 9 चल गया कितना हो गया 16, और आपको पता होता है 16 का वर्गमूल कितना निकलता है 4, तो पी का मान कितना आ गया 4, ठीक है। अब देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला था 3 tan थीटा, बताइए 3 tan थीटा पूछ रहा है, बताइए tan थीटा का फार्मूला क्या होता है पी बटे बी होता है ना बाबू रे, बताइए 3 गुना पी का मान कितना है, देखो पी का मान आपने निकाला 4, यहाँ पे लिखोगे 4, और बी का मान कितना 3, 3 से 3 ननिहार चल गया, आंसर कितना आ गया 4। तो देखिए ऑप्शन नंबर दिया गया, ठीक है, कितना हो जाएगा 4, ठीक है बाबू। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 तो आप लोग समझ रहे हो बाबू, समझ जाइए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या करा ध्यान से समझिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 ना, तो क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा क्या करा। क्वेश्चन नंबर 9 करा कि यदि ध्यान दे बाबू, क्वेश्चन नंबर 9 करा यदि 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 tan थीटा बराबर कितना दिया गया बाबू 3 बटे 4 दिया गया है ना, हो तो करा कि sin थीटा का मान क्या होगा, क्या बाबू sin थीटा का मान पूछ रहा है, sin थीटा का मान क्या होगा। बहुत सिंपल है, इस तरह के क्वेश्चन को मैं सबसे पहले ही सॉल्यूशन किया था ना। तो देखिए tan थीटा बराबर कितना दिया गया बाबू, tan थीटा बराबर दिया गया आपको 3 बटे 4, और आपका फार्मूला क्या होता है पी बटे बी होता है। बताइए पी दिया बी दिया क्या छूट रहा है एच, एच निकालने का फार्मूला क्या होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है ना। बताइए पी का मान कितना दिया गया, पी का मान दिया गया 3, लिखेंगे 3 का स्क्वायर, और बी का मान दिया 4, 3 का स्क्वायर कितना होता है बाबू 9, 4 का स्क्वायर कितना होता है बाबू 16, 16 9 कितना होता है बाबू 25, 25 के वर्गमूल कितना निकलता है 5, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या पूछा था sin थीटा ना, तो sin थीटा का फार्मूला आपको पता है पी बटे एच होता है। पी का मान कितना दिया गया बाबू 3, और एच का मान कितना दिया 5, आंसर कितना हो गया 3 बटा 5। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का है कि देखो बाबू बहुत सिंपल है, क्वेश्चन नंबर 10 का यदि यदि 15 cot a, क्या दिया गया यदि 15 cot a बराबर कितना दिया गया बाबू 8, कितना दिया गया 8, तो आपसे पूछ रहा है तो sin a का मान क्या होगा, तो sin a का मान पूछ रहा है, sin a का मान क्या होगा ना, बहुत सिंपल सी क्वेश्चन है। देखो मैंने बताया था कि जब भी करना बायां को दायां करना ना, ये नहीं कि दायां को बायां करना, बायां वाला किधर आ जाएगा दायां की ओर, यानी गुना किधर क्या विभाग में। तो cot थीटा का मान कितना हो जाएगा बाबू 8 बटे 15 हो जाएगा, होगा ना। इसका फार्मूला क्या होता है बाबू cot थीटा का फार्मूला क्या होता है बी बटा बी होता है, बी दिया पी दिया क्या छूट रहा है एच, एच को मैं क्या करूंगा निकाल लूंगा, एच निकालने का फार्मूला था पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बताइए पी का मान कितना दिया गया बाबू 15, लिखेंगे 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, लिखेंगे बाबू 15 का स्क्वायर आपको पता होना चाहिए 225 होता है, कितना होता है 225, और 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, दोनों को जोड़ेगा कितना 289, एच का मान कितना हो जाएगा रूट 289, कितना हो जाएगा बाबू रूट 289,
और और आपको पता होना चाहिए 289 का क्या निकल जाता है 17। एच का मान कितना हो जाएगा बाबू 17। क्वेश्चन आपसे क्या पूछा था, क्वेश्चन पूछा था साइन थीटा का मान क्या होगा। तो देखिए साइन ए का फार्मूला क्या होता है बाबू, पी बटे एच होता है। बताइए पी का मान कितना दिया, देखिए पी का मान आपको दिया गया 15, कितना दिया गया 15, और एच का मान कितना है बाबू, एच का मान कितना हो गया 17। तो ये आपका क्या हो गया आंसर, ठीक है बाबू। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कर रहा है समझते हैं, ठीक है। इसको मिटा दो, चलिए इसको मिटा देंगे, ठीक है बाबू। आप लोग जरूर, आप लोग ये सब क्वेश्चन बैंक से लिया गया जो कि क्या है बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो आप लोग इसको जरूर प्रैक्टिस करके जाइएगा और पहले समझ लीजिएगा और खुद से बनाने का प्रयास करिए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर किधर चलते हैं, 17 की ओर ना। क्वेश्चन नंबर कितना था बाबू रे, कितना, 11 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 11 फिर क्या करा, क्वेश्चन नंबर क्या कर 11 करा कि कॉस ए बराबर जो दिया गया 1/2 दिया गया, कितना दिया गया बाबू 1/2। तो कह रहा है वो तो क्वेश्चन फिर कह रहा है 1 - 2 कॉस स्क्वायर ए का मान क्या होगा ना, का मान होगा ये पूछ रहा है ना, का मान होगा। ये आपका क्या है क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे आपको क्या दिया गया, cos a बराबर कितना दिया गया बाबू 1/2 दिया गया। इसका फार्मूला क्या होता है बाबू, b बटे h होता है। क्या होता है b बटे h, b दिया h दिया, क्या छूट रहा है, p छूट रहा है। p निकालने का फार्मूला क्या होता है h स्क्वायर, और क्या होता है बाबू माइनस क्या होता है b स्क्वायर। बताइए बाबू h का मान कितना है, देखो h का मान कितना है, h का मान है 2, तो 2 का स्क्वायर लिखेंगे माइनस b का मान कितना 1, 1 का स्क्वायर लिखेंगे। बताइए बाबू 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, और माइनस क्या होता है 1 का स्क्वायर 1। बताइए 4 में से चल गया कितना हो गया √3, √3 का वर्गमूल नहीं निकलता है, ठीक है। क्वेश्चन आप कर रहा है आपका कि 1 - 2 cos स्क्वायर ए का मान करा ज्ञात करने, 1 - 2 cos स्क्वायर। 1 - 2 गुना इसका फार्मूला क्या होता है बाबू b बटे h, इस पे स्क्वायर है तो मैं भी स्क्वायर मार दूंगा। 1 माइनस कितना हो जाएगा 2 गुना b का मान कितना है बाबू, b का मान है 1, और बाबू h का मान कितना है बाबू रे, h का मान देखिएगा कितना है, h का मान है 2, कितना है बाबू 2। इसका मैं क्या करूंगा स्क्वायर कर दूंगा, क्या करूंगा स्क्वायर। अच्छा बताइए बाबू 1 - 2 गुना 1 का स्क्वायर क्या होगा बाबू, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, ठीक है बाबू। यहाँ तक कोई दिक्कत, देखो ये कट रहा है, 2 2 4 कट गया ना, क्या हो गया 1 - 1 बटा कितना हो जाएगा 1 - 1 बटा 2 हो जाएगा। बताइए यहाँ पे 1 हो जाएगा, 2 1 का लघुत्तम 2, तो 2 माइनस कितना हो जाएगा 1, 2 में से गया कितना होगा 1/2, कितना हो जाएगा बाबू, आंसर इसका क्या हो जाएगा 1/2। आप लोग इसको समझ गए 1/2 होगा कैसे हुआ। तो आपको हाथ फास्ट चलाना है और कॉन्सेप्ट को यहाँ से बढ़िया से समझ लेना। अगर आप थोड़ा कम भी समझते हो तो वीडियो को क्या कीजिए थोड़ा सा रोक करके तब देख करके आप समझ सकते हैं ना, ठीक है आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या करा ध्यान समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 करा कि टेन स्क्वायर थीटा दिया गया, टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा ये पूछ रहा है। तो आपको पता होता है ना टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है 1, कितना होता है बाबू 1। ये फार्मूलाज है, ठीक है। तो फार्मूला जितना भी आएगा आपको वो उसको याद रखना पड़ेगा। अब ये कैसे होता है तो ये भी मैं आपको जो बेसिक क्लास था उसमें मैं डिटेल्स में चर्चा किया हूँ, ठीक है। इसको आप क्या करना है सबसे पहले आपको याद रखना, क्योंकि आप जानते हो टाइम बहुत कम है, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो ऑब्जेक्टिव की तरह सोल्यूशन करना। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर करते हैं। ये फार्मूला होता है ना टेन स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर का मान कितना होता है 1 होता है। चलिए अगला क्वेश्चन करा है कि निम्न में से कौन cos थीटा के बराबर है। देखिए फिर करा निम्न में से कौन cos थीटा के क्या है बराबर है, cos थीटा के बराबर है, cos थीटा के क्या है बाबू बराबर है। देखिए ऑप्शन ए दिया गया है, देख लेते हैं। ऑप्शन ए दिया गया रूट साइन स्क्वायर थीटा -1 दिया गया। ऑप्शन बी जो दिया गया है वो दिया गया रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ऑप्शन सी जो आपको दिया गया है रूट 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, क्या दिया गया 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। और ऑप्शन डी जो दिया गया बाबू वो दिया गया रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर। देखिए आपसे पूछ रहा है कि कौन कॉस थीटा के बराबर है, तो बहुत सिंपल सी है क्वेश्चन। देखिए कह कि कौन जो है कॉस थीटा के क्या है बराबर है। तो देखो ध्यान देना, अगर ऑप्शन देखो साइन स्क्वायर थीटा -1 तो ये तो हो नहीं सकता है, ठीक है। अब देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर, ध्यान देना बाबू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा जो होता है वो साइन सॉरी 1 माइनस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा के क्या होता है बराबर होता है। लेकिन 1 माइनस साइन स्क्वायर जो होता है
1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है बराबर। तो देखो ना बी नंबर ऑप्शन का अगर आप सॉल्यूशन करोगे तो देखो कितना लिखा है 1 माइनस क्या लिखा है साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है बाबू, अगर आप 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या लिख सकते हो, कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हो ना। अब बताइए दो के लिए क्या होगा, अगर मैं कॉस स्क्वायर थीटा को ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, कॉस थीटा गुने कॉस थीटा लिख सकता हूँ बाबू रे। अब देखिए ये क्या होगा, दो के लिए क्या होता है एक बाहर हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी। ठीक है, तो आप लोग इसको समझ रहे हो, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका कह रहा है चलिए अगला प्रश्न आपका कह रहा है क्वेश्चन नंबर कितना हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 14 ना। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या करे बाबू, क्वेश्चन नंबर 14 ना। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन कोसेक थीटा के बराबर है। तो ये क्वेश्चन करा है, तो देख कर करा यदि कोसेक थीटा, अगला प्रश्न करा है यदि कोसेक थीटा, यदि कोसेक थीटा बराबर रूट 10 दिया गया, कितना दिया गया बाबू रूट 10, तो आपसे पूछ रहा है तो हो तो सेक थीटा का मान क्या होगा, सेक थीटा का मान ज्ञात करिए, मान क्या होगा ना, ये पूछ रहा है मान होगा। ये आपसे क्या पूछ रहा है, प्रश्न पूछ रहा है। देखिए क्या दिया गया है, दिया गया आपका कोसेक थीटा, कितना दिया गया बाबू कोसेक थीटा बराबर कितना दिया है रूट 10। अच्छा बताइए नहीं कुछ यहाँ मन से अपना मान से दे सकते हैं ना। इसका फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला होता है एच बटे पी, क्या होता है एच बटे पी, एच दिया पी दिया क्या छूट रहा है बी छूट रहा है, तो बी निकालने का फार्मूला क्या होता है आपका एच स्क्वायर माइनस क्या होता है पी स्क्वायर। ठीक है, अच्छा बताइए बाबू एच का मान कितना दिया गया रूट 10, तो मैं क्या लिखूंगा रूट 10 का स्क्वायर लिखूंगा, कितना लिखूंगा रूट 10 का स्क्वायर माइनस पी का मान कितना एक, एक का स्क्वायर एक के होगा ना बाबू, एक का स्क्वायर कितना होता है, अरे भाई कोई भी संख्या पे स्क्वायर है तो एक पे स्क्वायर है क्या होगा इसका। चलिए ठीक है, रूट 10 का स्क्वायर कितना होता है 10, अरे भाई रूट 10 गुना रूट 10, रूट 10 गुना रूट 10 कितना होता है 10 होता है, ठीक है ना। हाँ तो इसका आंसर कितना हो जाएगा माइनस 1 देंगे ना। अच्छा बताइए 10 में से क्या कितना हो गया रूट 9, और 9 के वर्ग में कितना निकलता है 3, कितना निकलता है 3। आपसे पूछ क्या रहा है, आपसे पूछ रहा है देखिए सेक थीटा ना, तो लिखेंगे सेक थीटा बराबर क्या फॉर्मूला होता है एच बटे बी, कितना होता है एच बटा बी, एच बटा बी। बताए एच का मान कितना है, एच का मान देखिए एच का मान है रूट 10, मैं लिखूंगा रूट 10। बताए बाबू बी का मान आपने कितना निकाला 3 निकाला, आंसर कितना होगा रूट 10 बटा 3, ठीक है रूट 10 बटा कितना देगा 3। आप लोग समझ रहे होंगे, मुझे आशा है कि आप लोग जरूर समझ रहे होंगे, ठीक है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है समझते हैं, ठीक है। तो आप लोग एक बार देख लीजिएगा, ठीक है मैं टाइम देता हूँ। तो अगला क्वेश्चन कर रहा है, क्योंकि आप समझ रहे हो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा रहा हूँ तो थोड़ा स्पीड लाना जरूरी है ना। तो अगला प्रश्न आपका कर रहा है देखिए बाबू अगला प्रश्न आपका कर रहा है कि जो सेक थीटा सॉरी कॉस थीटा कह रहा है कि कॉस थीटा, क्वेश्चन नंबर 15 हो जाएगा ना, कह रहा है कि कॉस थीटा बराबर है, कॉस थीटा बराबर है। तो देखो ऑप्शन में दे रहा है, ये ऑप्शन के हिसाब से बनने वाला क्वेश्चन है। ऑप्शन ए जो आपको दिया गया है वो हो गया आपका कॉस थीटा बटे साइन थीटा, सॉरी कितना दिया गया बाबू, कह रहा है कि कॉस थीटा जो है बराबर है, अच्छा कॉस नहीं सेक पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है सेक थीटा बराबर है ना, सेक थीटा बराबर है। तो ऑप्शन दिया गया कॉस थीटा बटे साइन थीटा के, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो दिया गया आपको, ऑप्शन नंबर बी दिया गया 1 बटे सेक थीटा के, 1 बटे सेक थीटा के। ऑप्शन नंबर सी दिया गया 1 बटे कॉस थीटा के, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी दिया गया है साइन थीटा बटे कॉस थीटा के, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो देखो बाबू ध्यान देना, देखिए आपको पता होना चाहिए, ध्यान दीजिए कॉस थीटा बटे साइन थीटा का फार्मूला क्या होता है बाबू कॉट थीटा, तो ये तो होगा नहीं, ठीक है। देखिए 1 बटे सेक का फार्मूला क्या होता है कॉस थीटा, तो ये भी तो नहीं होगा, लेकिन 1 बटे कॉस का फार्मूला क्या होता है सेक थीटा होता है। तो आप देखोगे यही तरह की सेक थीटा के बराबर है तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये तो टेन थीटा के बराबर होता है, ये भी नहीं होगा, क्या हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा बाबू ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।